नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत कर रहा हूं। पिछले कक्षाओं में हम लोग स्वर संधि के भेदों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज हम लोग स्वर संधि का जो 5वां भेद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो 5वां भेद है वह आपका अयादि संधि है। अयादि संधि, अयादि संधि को पहचानने के लिए, अयादि संधि को जानने के लिए हम दो तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहले तो हम अयादि संधि के कुछ नियमों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा इसके नियम को हम फोकस कर रहा हूँ। अयादि संधि का पहला नियम है कि यदि किसी शब्द का, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए पर समाप्त हो और दूसरा ए को छोड़ करके कोई दूसरा वर्ण से कोई दूसरा स्वर हो, यहाँ मतलब क्या, ए प्लस असमान स्वर, मतलब यहाँ ए हो और यहाँ ए को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर हो, तो जब दोनों जुड़ेगा तो यह क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अय। दूसरा नियम कह रहा है कि ए प्लस असमान स्वर, ए प्लस असमान स्वर, अय प्लस असमान स्वर बराबर क्या होता है, आय होता है। यदि हम बात करें तो मान लीजिए यहाँ आय आ गया, यहाँ कोई असमान स्वर आ गया, जैसे आय को छोड़ करके मान लेते हैं यहाँ आय आ गया, यहाँ अ आ गया, तो दोनों मिलेगा तो आय हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ आय आ रहा है, यहाँ ई आ गया, तो आय तो होगा ही, लेकिन यहाँ यदि ई आ रहा है तो ई का मात्रा यो पर क्या हो जाएगा, पुनः लग जाएगा। इतनी बात आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा नियम कह रहा है ओ प्लस असमान स्वर, ओ प्लस असमान स्वर बराबर क्या होता है, अव होता है, और औ प्लस असमान स्वर क्या होता है, आव होता है। ठीक है, तो ए प्लस असमान स्वर बराबर अय, अय प्लस असमान स्वर बराबर आय, ओ प्लस असमान स्वर बराबर औ, और औ प्लस असमान स्वर बराबर क्या होता है, आओ। एक चीज़ आपको दिक्कत आ रही होगी कि यह असमान स्वर क्या है, मतलब ध्यान देंगे यहाँ ए आया है तो असमान स्वर का कॉन्सेप्ट ये कि यहाँ पुनः ए न आए, कोई दूसरा स्वर आए तो वह क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ठीक है, तो ए के साथ कोई असमान स्वर मिलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नियम और ट्रिक क्या है, तो नियम में आपका ये हो गया। अगर ट्रिक के बारे में यदि हम बात करूं तो आप देखेंगे कोई भी शब्द हो आप उसका उच्चारण करिएगा, और उच्चारण करने का तरीका भी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले यहाँ देखें, अय, आय, अव, आव, आई, अवी, आवी, आऊ आदि शब्द उच्चारण करने पर आते हैं। यह आपका ट्रिक है कि यदि कोई शब्द दिया है और वह शब्द दिया है और उसका उच्चारण करते समय अय, आय, अव, आव, आई, अवी, आवी, औ आदि शब्द यदि उच्चारण करने पर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, तो आपका निश्चित रूप से वह अयादि संधि होगा। जैसे मैं एक बात करूं, जैसे मैं यहाँ ले लूँ नयन शब्द, नयन शब्द, तो ध्यान देना है आपको कि इस वाले शब्द को आप अ मान लेंगे और यहीं तक आप उच्चारण करेंगे। एक बार और समझें कि प्रथम वाले वर्ण को आप अ मान लेंगे और दूसरे वर्ण तक आप उच्चारण करेंगे। तो आप उच्चारण करिए, न को आपने क्या माना, अ, और य तक उच्चारण करिए, क्या निकल गया, अय। और आप देख रहे हैं यहाँ क्या आया है, अय।
यदि उच्चारण करते समय यदि अय आ गया तो निश्चित रूप से वह क्या हो जाएगा, शब्द अयादि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अयादि संधि। दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा गायिका, तो इसका भी प्रथम शब्द से उच्चारण करिए, दूसरे प्रथम शब्द नहीं, प्रथम वर्ड से दूसरे वर्ड तक उच्चारण करिए और प्रथम वर्ड को आप अ मानेंगे। तो यहाँ मान लीजिए गा है तो यह क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और यहाँ आपका ई लिखा ही हुआ है, क्या आपका मिल गया, आई। और मैंने बताया कि यदि आई आ रहा है तो निश्चित रूप से उस शब्द में क्या हो जाएंगे, अयादि संधि हो जाएंगे। अब हम लोग अयादि संधि के कुछ उदाहरण ले रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि इसका कैसे संधि विच्छेद होता है। तो यदि हम सबसे पहले अय वाला उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे यदि मैं बात करूँ अय वाला, मैं उदाहरण ले रहा हूँ। सबसे पहले अय आया है तो अय कैसे आएगा, ध्यान देंगे। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड यदि ए पर समाप्त हो रहा है और दूसरा एक को छोड़ करके कोई यहाँ दूसरा स्वर आ रहा है तो वह दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, अय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अय। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ लिखूँ ने धन अन, क्या, ने धन अन, तो ध्यान दें यहाँ क्या आ गया आपका, ध्यान दें यहाँ ए आ गया और यहाँ क्या आ गया, अ आ गया। अब यह मिल गया ए प्लस असमान स्वर, मतलब असमान स्वर का कॉन्सेप्ट क्या, कि यह दोबारा यहाँ ए स्वर न आए, कोई दूसरा स्वर आए तो दोनों मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा, दोनों मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। नियम आपका कह रहा है ए प्लस असमान स्वर बराबर अय, तो यहाँ आ गया ए प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, अय। लेकिन यहाँ ए तो है नहीं, ए का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ वर्ड क्या है, न है, इसलिए ने प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, नय होगा कि नहीं, बोलिए। ए प्लस असमान स्वर बराबर अय, तो ने प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, नय। तो ये दोनों वर्ड मिलके क्या हो गए, नय। और आपका क्या बच रहा है, न बच रहा है। तो ने धन अन्न बराबर क्या हो जाता है, नयन हो जाता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको मैंने मिटा दिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए तो मैंने तोड़ करके दिया और आपको शब्द बनाना था। दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लूँ, अगर कहूँ से धन अन्न बराबर क्या होगा, से धन अन्न बराबर क्या होगा, तो सेम नियम, यहाँ किसका मात्रा लगा है, ए का, और यहाँ क्या आ गया, अ। अब आपका क्या मिला, ए प्लस अ, ए प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, अय। तो से प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, सय हो जाएगा। यहाँ तक। अब नौ आपका बच गया, 9 जोड़ दीजिए तो से धन अन्न बराबर क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शयन हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम इसको तोड़ करके भी बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यदि हम इसको मिटा दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको केवल और केवल शब्द दिया रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया नयन, क्या दे दिया, नयन, और आपको कह दिया संधि विच्छेद करने के लिए, तो आपके पास दो तरीका है। सबसे पहले तो आप यहाँ से अ मान लीजिए और यहाँ तक उच्चारण करिए, तो यह क्या हो जाएगा, अय। 2 वर्ड तक आपने उच्चारण किया तो क्या मिला, अय। और जैसे ही अय आया, आपको पता चल गया कि इस नयन शब्द में उच्चारण करने पर प्रथम वर्ड से उच्चारण करने पर अय आ रहा है, तो निश्चित रूप से इस नयन शब्द में क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। अब देखेंगे कि अय किससे किससे मिलकर बन रहा है। तो आप देख रहे हैं ए प्लस असमान स्वर बराबर क्या आ रहा है, अय आ रहा है, और यहाँ आपका क्या आया है, अय आ रहा है। तो यह निश्चित हो गया कि इसी नियम पर हम इसको तोड़ेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ जो य लगा हुआ है, यहाँ जो य लगा हुआ है, यहाँ जो य लगा है, अब इसको तोड़ते समय यहाँ से आप दूसरा पद बनाएंगे तो इसको अन्न लिख देंगे, दूसरा पद अ को।
य से आप इधर, य से यदि आप दाहिने तरफ जा रहे हैं तो यह संधि विच्छेद कर रहे हैं तो इसका दूसरा पद बनेगा। अर्थात य को आपने अ मान लिया और इसको न मान लिया, एक क्या बन गया अन। और आप जो पहला वर्ड पा रहे हैं दूसरा पद अ को, य से आप इधर, य से यदि आप दाहिने तरफ जा रहे हैं तो यह संधि विच्छेद कर रहे हैं तो इसका दूसरा पद बनेगा। अर्थात य को आपने अ मान लिया और इसको न मान लिया, एक क्या बन गया अन। और आप जो पहला वर्ड पा रहे हैं इसी को आप ए बना दीजिए। क्या बना दीजिए? ए बना दीजिए। तो मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ, देखिएगा यहाँ न को मैंने ए बना दिया, सॉरी न को मैंने क्या बना दिया? ए बना दिया। और मैंने अभी बताया कि जहाँ य लगा हुआ है वहीं से आपका दूसरा शब्द बनेगा और य को आप क्या मान लेंगे? अ माना दीजिए, ए बना दीजिए। तो मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ, देखिएगा यहाँ न को मैंने ए बना दिया, सॉरी न को मैंने क्या बना दिया? ए बना दिया। और मैंने अभी बताया कि जहाँ य लगा हुआ है वहीं से आपका दूसरा शब्द बनेगा और य को आप क्या मान लेंगे? अ मान लेंगे। तो य को यदि मैं अ मानूं और उसके आगे बढ़ूं तो क्या शब्द निकलेगा? अन। अब आपका क्या बन गया? ने धन अन बराबर क्या हो जाएगा? नयन। उसी तरह से मैं शयन को भी देख ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए शयन है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ से य से आपका दूसरा पद बनेगा, तो ये दूसरा पद मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। ये क्या बनेगा? दूसरा पद अन बनेगा। और प्रथम जो वर्ड है उसी को आप क्या बनाएंगे? ए का मात्रा दे देंगे। तो प्रथम वर्ड क्या है? स, तो यह क्या बन जाएगा? से। और दूसरा पद आपका क्या आ रहा है? अन। अब से धन अन बराबर क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। अब हम लोग आय के बारे में चर्चा करेंगे। आय। अब देखिए आय कैसे आएगा? अय प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखूँ नय धन अक, नय धन अक, तो यहाँ क्या आ गया? देखिए अय आ गया और यहाँ क्या आ गया? अ आ गया। अब आप पा रहे हैं कि अय प्लस असमान स्वर बराबर क्या होता है? आय होता है। तो नय प्लस असमान स्वर यहाँ तक, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? नाय। अब क बच जा रहा है, आप क्या कर देंगे? क जोड़ देंगे। तो नय धन अक बराबर क्या हो जाता है? नायक हो जाता है। क्या हो जाता है? नायक हो जाता है। अगर हम दूसरे वर्ड को लूँ तो आप कह सकता हूँ गय धन अक। क्या? गय धन अक। तो अय यहाँ आ गया और अ यहाँ आ गया, तो इसको छोड़ करके यहाँ देखिए अय आ गया और यहाँ क्या आ गया? अ आ गया। तो ऐसा सेम स्वर तो है नहीं, यहाँ अय है यहाँ अ है, तो अ क्या हो गया? असमान स्वर हो गया। तो अय के साथ जब असमान स्वर मिलेगा तो वह क्या बनेगा? आय। उसी तरह से गय के समान असमान स्वर मिलेगा, गय गय के साथ असमान स्वर, तो यहाँ तक दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? गाय। और क क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो गय धन अक बराबर क्या हो जाता है? गायक हो जाता है। अब हम लोग शब्द को ले रहे हैं और शब्द से हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। जैसे मैं यहाँ ले लूँ नायिका। क्या ले लूँ? नायिका। तो देखिए यह शब्द आ गया और मैं कहूँ पहले वर्ड को आप अ मान करके दूसरे वर्ड तक उच्चारण करिए। तो पहला आपका क्या है? ना, तो इसको आप क्या मान लेंगे? आ। और यहाँ तक उच्चारण करिए, आपको क्या मिल गया? आई। और यदि आई आ रहा है उच्चारण करते समय तो 100% उस शब्द में क्या हो जाएगा? अयादि संधि। आइए अयादि संधि पहचानने का एक तरीका था। अब हम इस नायिका जो शब्द है ये तो पता हो गया आपको कि अयादि संधि है, लेकिन इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तो ध्यान देंगे आय कैसे आ रहा है? ए प्लस असमान स्वर बराबर आय आ रहा है। तो जाहिर सी बात हो गई, मैं अभी कहा हूँ जहाँ य रहेगा वहाँ से आप य को आप कोई एक स्वर मान करके आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से दूसरा पद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ई का मात्रा लगा हुआ है, छोटी ई का, तो इसे हम क्या लिख देंगे? इका। निश्चित रूप से यह
इस शब्द का दूसरा संधि विच्छेद का यह दूसरा पद है। अब हम यहाँ न को क्या कर देंगे, आय कर देंगे। क्या कर देंगे, नय धन इका। अब क्या हो जाएगा, नय धन इका बराबर क्या हो जाएगा, नायिका। यहाँ समझें कि नय प्लस असमान स्वर, नय अय प्लस असमान स्वर बराबर आय, तो उसी तरह से नय प्लस असमान स्वर बराबर यह क्या हो जाएगा, नाय। यहाँ तक होगा। चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं छोटी का मात्रा है तो छोटी का मात्रा तो देंगे ही। अब यहाँ क्या बच गया, का, तो क्या जोड़ देंगे, तो नय धन इका बराबर क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नायिका। अब उसी तरह से एक और शब्द मैं लूँ, जैसे गायिका लिखा जाए, गायिका। अब इसको ट्रिक से देख लें, गायिका में कौन सा संधि है, तो मैं कहा हूँ इसको आ मानेंगे और इसको ई मानेंगे तो आई हो जाएगा। और जब आई हो जाएगा तो निश्चित रूप से यह क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। अब इसको संधि विच्छेद करते समय आप ध्यान क्या देंगे, जहाँ यह आया है वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और जब भी आगे बढ़ कर के जो शब्द लिखेंगे वह शब्द इस शब्द का संधि विच्छेद का दूसरा पद बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ यह है तो ई का मात्रा लगा हुआ है, तो छोटी ई का मात्रा लगा हुआ, तो यह शब्द क्या बनेगा, इका बनेगा। अर्थात हम यह गायिका जो शब्द है इसका संधि विच्छेद का यह दूसरा शब्द है, तो ध्यान देंगे इसका क्या बनेगा, गय धन इका, गय धन इका। अब यहाँ समझ लें कि अ प्लस असमान स्वर, गय और ई मिल करके क्या हो जाएगा, गाय होगा, बिल्कुल होगा, गाय होगा। चूंकि ई है तो ई का मात्रा देंगे और का इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो गय धन ई बराबर गाई हो जाएगा और का जुड़ जाएगा, तो गय धन ई का बराबर क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अव वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझा जाए। अव वाला बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जैसे अव, अव कैसे आता है, तो नियम कह रहा ओ प्लस असमान स्वर बराबर क्या होता है, अव। तो मैं पहला एग्जाम्पल लिखूं, जैसे यहाँ कहूँ कि पो धन अन, तो यहाँ देखेंगे ओ प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, अव। तो यहाँ देख रहे हैं ओ का मात्रा आया हुआ है और यहाँ क्या आया है, अ आया है, तो निश्चित रूप से यह दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, अव हो जाएंगे। उसी तरह से ओ प्लस असमान स्वर बराबर अव, तो पो और प्लस असमान स्वर ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पव हो जाएंगे और न क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। दूसरा मैं एग्जाम्पल लूँ, यदि मैं कहूँ भो धन अन, तो ध्यान देंगे ओ प्लस असमान स्वर बराबर अव, तो भो प्लस असमान स्वर यह दोनों मिलके क्या हो जाएगा, भव तो होगा ही और न क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो भो प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, भो प्लस असमान स्वर बराबर भव और न क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मैं शब्द दे रहा हूँ और आपको बनाना है। जैसे यहाँ लिखा जाए पवित्र, क्या, पवित्र, तो आप देख रहे हैं, ट्रिक से देख लें तो अ और वी आ गया, अ और वी। पहला को हम अ मानेंगे और दूसरे वर्ड तक उच्चारण करेंगे, क्या आ गया, अवि। और जहाँ अवि आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। अब हम इसको कैसे संधि विच्छेद करेंगे, तो जहाँ वह आया है उससे हम आगे बढ़, जहाँ वह आया है उससे आगे हम एक शब्द बनाएंगे। ठीक है। और जो वह शब्द बनेगा वह पवित्र शब्द का जो संधि विच्छेद होता है, तो प्रथम पद और द्वितीय पद होता है, तो यह द्वितीय पद होगा। तो क्या बनेगा, ध्यान देंगे, जो यहाँ वह पर किसका मात्रा लगा है, ई का, और आगे क्या है, त्र। अर्थात हम कह सकते हैं कि पवित्र का जो दूसरा पद है वह इत्र ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ क्या बनेगा, पो धन इत्र, क्या, पो धन इत्र। तो ध्यान देंगे ओ प्लस असमान स्वर बराबर
अव, तो पो प्लस अ समान स्वर बराबर यह तो पव तो होगा ही, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। पो और यहाँ पो को ओ को छोड़ कर कोई दूसरा स्वर है, तो ओ और दूसरा स्वर असमान स्वर मिलेगा तो अ बनेगा। तो पो प्लस असमान स्वर बराबर प बनेगा। चूंकि छोटी है तो ई का मात्रा देंगे और त्र क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो पो धन इत्र बराबर क्या होता है, पवित्र। अब हम लोग आव वाला एग्जाम्पल लेंगे, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले तो समझ लें आव कैसे बनेगा। तो जब शब्द का संधि, जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर अ पर समाप्त हो रहा हो और यहाँ अ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर से शब्द प्रारंभ हो रहा हो, तो जब दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आव। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो एग्जाम्पल है पौधन अन्न। देखिए पवन और पावन के बारे में आपसे सबसे अधिक क्वेश्चन दिए जाते हैं। पवन पोधन अन्न होता है और पावन क्या होता है, पौधन अन्न होगा। पौधन अन्न बराबर क्या हो जाएगा, पावन। देखें नियम से, यहाँ क्या आ गया, औ आ गया, और यहाँ क्या आ गया, अ आ गया। तो अ प्लस असमान स्वर बराबर क्या हो जाएगा, यह आव हो जाएगा। तो चूंकि पौ प्लस अ है तो यह क्या हो जाएगा, पाव होगा। क्या होगा, पाव होगा। और न क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो पौधन अन्न बराबर क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे यदि हम बात करें, तो दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपका आता है पौधन अक आता है। क्या आता है, पौधन अक। तो सेम वही नियम, यहाँ अ आ गया, यहाँ अ आ गया। अ और असमान स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा, आव बनेगा। क्या बनेगा, आव बनेगा। जैसे हम देखें तो यहाँ अ है, अ का मात्रा लगा हुआ है, और यहाँ क्या है, अ है। ठीक है, अ प्लस असमान स्वर बराबर क्या होता है, आव। और यहाँ क्या है, पौ प्लस असमान स्वर बराबर क्या ये हो जाएगा, पाव। और आपका क क्या है, बचा है। तो पौधन अक बराबर क्या हो जाता है, पावक हो जाता है। क्या हो जाता है, पावक हो जाता है। अब उम्मीद कर रहा हूँ कि यह उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो वह शब्द मैं दे रहा हूं और संधि विच्छेद आपको करना है। जैसे मैं यहाँ लिखूं भावुक। क्या लिखूं, भावुक। तो सबसे पहले इसका ट्रिक देखिए कि पहले वर्ड से उच्चारण करिए और पहले वर्ड से उच्चारण करिए दूसरे वर्ड तक, और पहले वर्ड को आप क्या मानेंगे, अ। तो यहाँ भा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आ, और ऊ को ऐसे जोड़ देंगे। अब क्या आ गया, आऊ। और मैंने आपको दिया है इसमें से कोई भी वर्ड यदि उच्चारण करते समय आ रहा है, देखिए आऊ आया है, तो निश्चित रूप से उस वर्ड में, उस शब्द में क्या हो जाएगा, तो आपका अयादि संधि हो जाएगा। जैसे यदि इसका संधि विच्छेद करना हो तो कैसे होगा, तो ध्यान देंगे, जहाँ वो आया है, जहाँ यह वो आया है, उस वो को आप अ मान करके आगे बढ़ेंगे और जो शब्द बनेगा, इस शब्द का यह दूसरा पार्ट बनेगा। जैसे यहाँ से क्या बनेगा, ध्यान देंगे, यहाँ ऊ छोटा ऊ का मात्रा है तो यहाँ से क्या बनेगा, उक बनेगा। क्या बनेगा, उक बनेगा। अब देखिए यहाँ देखिए भावुक आया है तो पहला पद क्या बन जाएगा, भौ। क्या बन जाएगा, भौ। आऊ और आव कैसे आ जा रहा है, पहला जो शब्द का अंतिम वर्ण है यदि वह अ पर समाप्त हो रहा है और दूसरा यहाँ अ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर हो तो दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आव। उसी तरह से अब यहाँ क्या होगा, भौ धन उक। क्या हो जाएगा, भौ धन उक बराबर क्या हो जाएगा, भावुक। अब देखिए यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, औ प्लस असमान स्वर बराबर आव, तो भौ धन उक। भौ धन उ है तो ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, भाव तो होगा ही। ध्यान देंगे, भाव तो होगा ही। चूंकि यहाँ छोटा ऊ है तो ऊ का मात्रा देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो भौ धन उक बराबर क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ देखें नाविक। नाविक एक शब्द आएगा, इंपॉर्टेंट शब्द है नाविक। इसको कैसे हम जानेंगे 1 मिनट में कि यह अयादि संधि है।
पहले वर्ड को आप अ मान करके दूसरे वर्ड तक उच्चारण करिए। तो यहाँ ना है तो यहाँ क्या मान लेंगे, आ मान लेंगे। और दूसरा वर्ड क्या है, वी है। अब क्या मिल गया आपको, नया शब्द आवी बन गया। और देखिए इसमें आवी आया है, यदि आवी आया है तो निश्चित रूप से उस शब्द में क्या हो जाएगा, कौन सी संधि होगी, तो आपकी अयादि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अयादि संधि। अब देखिए इसको तोड़ने का तरीका क्या है कि जहाँ वो आया है यहाँ से हम दूसरा शब्द बनाएंगे। तो ध्यान देंगे वो पर किसका मात्रा लगा है, छोटी ई का, तो यहाँ छोटी ई हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, क। तो यह जो ई का आया यह नाविक का दूसरा शब्द है, दूसरा पार्ट है। जैसे यहाँ देखें यह क्या हो जाएगा, आवी है और आ का मात्रा किस में आ रहा है, औ प्लस असमान स्वर। तो ध्यान देंगे कभी भी हम इसी को बदलेंगे, नौ को ही बदलेंगे। तो नौ को हम औ के रूप में क्या बदल देंगे, नौ बदल देंगे और धन लिखेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं ई का मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ क्या कर देंगे, इका कर देंगे। अब नियम को देखिए, औ प्लस असमान स्वर बराबर आओ। तो 9 प्लस असमान स्वर यह क्या हो जाएगा, नाव हो जाएगा। चूंकि छोटी ई है तो छोटी का मात्रा देंगे और का तुरंत जोड़ देंगे, आपका क्या हो जाएगा, नायिका। तो 9 धन ई का बराबर क्या होता है, नायिका होता है। क्या होता है बच्चों, नायिका होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो शेयर और लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर कराएं ताकि उनका भी भला हो। और यह वीडियो शूट करने में, यह मैटर लाने में बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं। तो हमारी मेहनत के लिए एक बार शेयर और लाइक तो ज़रूर बनता है। तो मैं उम्मीद करूँगा और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।